पेट की चर्बी बढ़ते ही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़े फिट ना आना। पर आपको कपड़ों की फिटिंग को लेकर नहीं, डायबिटीज को लेकर चिंतित होना चाहिए। पेट की चर्बी डायबिटीज का बहुत बड़ा इशारा है, इसलिए जरूरी है कि आपको अपने कमर की नाप मालूम हो। जिन पुरुषों के पेट की नाप 40 इंच से ज्यादा है, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आप डायबिटीज के बड़े रिस्क पर है। क्यों, बताते हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि पेट की चर्बी और डायबिटीज का रिस्क आपस में जुड़ा हुआ क्यों है। बेली फैट वो चर्बी है या फैट है जो हमारे एब्डोमेन में या पेट में जमा होता है। अब ये दो जगह पे जमा हो सकता है। एक होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू मींस स्किन के नीचे, दूसरा होता है विसरल फैट जो हमारे इंटेस्टाइन या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन में, जिनकी हम बात करें किडनीज हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, उनके आसपास जमा होता है, उसको बोलते हैं हम विसरल फैट। तो ये डायबिटीज के इंसिडेंस को या डायबिटीज के रिस्क को कैसे बढ़ाता है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, यूएस में स्टडीज हुई हैं, डब्ल्यूएचओ का डाटा है कि अगर आपका बेली फैट ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी या हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, और इसको ये भी बोला जाता है एप्पल टाइप ओबेसिटी। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि आपके पेनक्रियास को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता है। अब आपका पेनक्रियास इंसुलिन कुछ सालों के लिए ही ज्यादा बना सकेगा, लेकिन उसके बाद इंसुलिन की पैदावार कम हो जाएगी और पेशेंट को तब डायबिटीज हो सकता है। इस एडिपोज टिश्यू से, इस फैट टिश्यू से हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे डायबिटीज का इंसिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ में और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये भी बढ़ सकते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल जब ये हमारा फैट जब पिघल के हमारे ब्लड में आता है, उसको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं, और जब ये फैटी एसिड्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो ये हमारे लीवर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फैटी लीवर हो सकता है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है, और हमारे और ऑर्गन्स पे भी इंपैक्ट डालता है। हमारी ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक करता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स की नैरोइंग की वजह से फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो ये बताया जाता है कि अगर हमारा बेली फैट या हमारा एब्डोमिनल गर्थ जो है 40 इंच से ऊपर है, आदमी में अगर 40 इंच से ऊपर है, तो ये एक रिस्क बन जाता है आगे जाकर डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड बीमारियों का, और ये रिस्क 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। यही लेडीज में, फीमेल में अगर हम बात करें, अगर ये एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस हम जिसको बोलते हैं, अगर ये 36 इंच से ज्यादा है, तो अगेन लेडीज में या वुमेन में ये रिस्क बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, हम फैटी फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इवन बहुत ज्यादा फ्रूट जूसेस पीने, तो इन सब चीजों से आपका फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है, और ज्यादातर ये फैट एक्यूमुलेशन हमारे एब्डोमेन में ही होता है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम खाना सादा बैलेंस्ड खाएं, हम कार्बोहाइड्रेट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने को हम अवॉइड करें, हम फैट्स को अवॉइड करें, खासकर ट्रांस फैट्स को अवॉइड करा जाए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अवॉइड करा जाए, और बाहर का खाना कम से कम करा जाए। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडाज होते हैं, फ्रूट जूसेस, ये भी बहुत कम से कम रखे जाएं, बिकॉज ये सब वजन बढ़ाते हैं। दूसरा, अगर बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो हमें अपने रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर रखना चाहिए। अगर हम बात करें, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि हमें अगर फिट रहना है, हमें इन बीमारियों से बचे रहना है, तो हमें एटलीस्ट 150 मिनट हफ्ते में एक एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉडरेट इंटेंसिटी। अब मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज से मतलब क्या है? आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ये होती है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और अगर आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, विग्रस एक्सरसाइज मींस आप रनिंग कर रहे हो, फास्ट साइकिलिंग कर रहे हो, और आप ऐसे गेम्स खेल रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा पसीना और हार्ट रेट बढ़ता है, जिस कॉल्ड कार्डियो एक्सरसाइजेस, अगर वो हम हफ्ते में 75 मिनट भी करते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है।
तो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज के अलावा अगर हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, मे बी 15 मिनट्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज 2 सेशंस इन अ वीक, और सेकेंडली ऑल्सो इफ वी आर एडिंग सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज लाइक योगा, सो ये सारे भी हमारे फैट रिडक्शन में हेल्प करते हैं और ओवरऑल हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं और हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं। तीसरी बात, अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो स्ट्रेस लेवल से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, लाइक आप बात करें तो कॉर्टिसोल लेवल्स, हमारे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये बढ़ने से भी हमारे वेट ज्यादा बढ़ सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप लेके, अपने काम को टाइम पर खत्म करके, तो हमें वो चीजें भी करनी चाहिए। और बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, इन सबको भी हमें रोकना चाहिए। अगर हम ये चीजें अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हमारा एब्डोमिनल फैट और कम होता है और हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। समझे क्यों पेट की चर्बी खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सोते हुए हाथों की उंगलियां सुन्न क्यों हो जाती हैं? एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सोकर उठे और आपको एहसास हुआ कि आपके हाथ जो हैं सुन्न पड़ गए हैं, उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं और सुइयां सी चुभ रही हैं। परेशान मत होइए, ये बहुत ही आम बात है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर क्यों? यह हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते समय आपकी कोई नस दब गई है। बहुत बार हम अपने हाथों पर सो जाते हैं, जिस कारण से नसों पर पड़ता है प्रेशर, वो दबती हैं। अब अगर आपके हाथ सुन्न है, यानी आपकी अल्नर, मीडियन और रेडियल नसों पर प्रेशर पड़ा है। ये नसें आपकी गर्दन से शुरू होकर आपके हाथों तक जाती हैं। जो अल्नर नसें होती हैं वो आपके फोरआर्म की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं। फोरआर्म यानी कोहनी और हथेलियों के बीच की जगह। यहाँ मौजूद मांसपेशियां आपको चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करती हैं। फोरआर्म में अल्नर से ज़्यादा मीडियन नसों का रोल होता है। मीडियन नसें आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं और ये सेंसेशन यानी जो आपको चीज़ें छूने पे जो एहसास होता है उसको भी कंट्रोल करती हैं। कलाई में एक बैंड होता है, इससे नस दबने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अधेड़ उम्र की महिलाओं में, डायबिटीज़ या फिर थायराइड के मरीजों में भी ये बहुत आम है। इसे कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं और इस पे हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ये मीडियन नर्व की दिक्कत से होता है क्योंकि मीडियन नर्व बैंड के नीचे से जाती है और अल्नर नर्व बैंड के ऊपर से जाती है। रेडियल नसें कंट्रोल करती हैं आपके हाथ के पीछे के हिस्से और अंगूठे को। अब आपकी किस नस पर प्रेशर पड़ा है उससे तय होता है कि आपको हाथ के किस हिस्से में झंझनाहट हो रही है या फिर सुन्नपन का एहसास हो रहा है। इसलिए सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। अपने हाथों और कोहनी को मोड़ कर मत सोइए। अगर पेट के बल सोते हैं तो हाथों को साइड पर रखिए, हाथों को सिर के ऊपर नहीं, साइड पर रखकर सोइए। और हाँ, अपने हाथों को तकिए के नीचे रखकर सोना अवॉइड करिए। अब वैसे तो उठकर हाथ सुन्न महसूस होना बहुत ही आम सी बात है, पर यह चिंता की बात तब बन जाती है जब उठने के बाद भी खून का दौरान जो है वो वापस ठीक नहीं होता और हाथों के साथ साथ कंधे, गले और पीठ पर भी आपको सुन्न सा महसूस होता है। मांसपेशियां कमज़ोर लग रही होती हैं, दर्द हो रहा होता है, तब ज़रूरी है कि आप फ़ौरन डॉक्टर से मिलें क्योंकि हो सकता है ये किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो, जैसे रात को झंझनाहट जैसी दिक्कतें कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जिन चीज़ों को आप हेल्दी सोचकर खरीद रहे थे और खा रहे थे वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। क्या है ये चीज़ें, जानते हैं एक्सपर्ट से। आजकल बिस्किट से लेकर नमकीन तक हर चीज का एक हेल्दी वर्जन मार्केट में मौजूद है। सादे बिस्किट की जगह डाइट कुकीज आ गई हैं और नमकीन की जगह डाइट मिक्सचर ने ले ली है। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स को आप हेल्दी कह रहे हैं या फिर हेल्दी समझ के खा रहे हैं, क्या वो वाकई में हेल्दी हैं? इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के मुताबिक जिन डाइट कुकीज को आप हेल्दी मानकर खा रहे हैं वो असल में उतनी हेल्दी नहीं है। दरअसल डाइट कुकीज को लेकर ये दावा किया जाता है कि ये मैदे की जगह आटे से बनी होती हैं। इनमें ओट्स भी होता है जिस वजह से ये फाइबर रिच होती हैं और फाइबर पेट के हाजमे को अच्छा रखता है। लेकिन
ऐसा है नहीं, क्योंकि इनमें पाया जाता है पाम ऑयल और ओट्स होते हैं सिर्फ 7%, यानी 150 ग्राम के डाइट कुकीज में ओट्स सिर्फ 10.5 ग्राम ही होते हैं। इसी तरह काफ़ी लोग हाजमे को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक भी पीते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले ये जांच कर लें कि इनमें कितनी मात्रा में चीनी मिलाई गई है। आमतौर पर 100 मिलीलीटर की प्रोबायोटिक ड्रिंक में 10 ग्राम से ज़्यादा चीनी होती है, जो शरीर के लिए एकदम हेल्दी नहीं है। इसी तरह कई सारे डाइट मिक्सचर्स जो हेल्दी दिखते हैं उतने हैं नहीं। डाइट मिक्सचर में मुरमुरे, चने और मूंगफली जैसी चीज़ें होती हैं। अब वैसे तो इनसे कोई नुकसान नहीं है, पर अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आपका जो गोल है वो है वजन घटाना, तो इस डाइट मिक्सचर से बचकर रहिए, क्योंकि एक बार इसे खाने से 180 कैलोरीज और 10 ग्राम फैट सीधा शरीर के अंदर जा रहा है। जिन पैक्ड खाने की चीज़ों को हेल्दी बोलकर बाजार में बेचा जा रहा है, एक बार उनमें मौजूद पोषक तत्वों को ज़रूर देख लीजिए। ये भी ध्यान दें कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं वो किस किस चीज़ों से बना है। ये सारी डिटेल्स उस पैकेट के पीछे लिखी होती हैं। कोशिश करें कि पैक्ड चीज़ों की जगह घर पर बनी ही चीज़ें खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।